हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में देखिए, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और यहाँ पर आप लोगों के लिए मजेदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखो हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, फिर चाहे उसका रैंक 1 हो चाहे उसका रैंक लाख हो, मतलब 1 से लेके लाख तक आपका जो भी रैंक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिला है नहीं मिला है, कोई मतलब किसी भी टाइप का सीट अलॉट हुआ है, तो उस सब से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। आज अपना 14 जून है और राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट अभी आपको कुछ ही मिनटों में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट होगा, लाइक उनको तो ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको फिर बाद में ऊपर के कुछ ना कुछ मिल ही जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई सीट यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, कोई अलॉटमेंट में दिखेगा ही नहीं, तो क्या उन्हें लास्ट राउंड तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जोसा काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। तो यहाँ पर हर एक बच्चा चाहता है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूं, हर एक बच्चा एकदम से बढ़िया से चॉइस फिलिंग करने का सोचेगा। तो यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है, मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर आपकी रैंक 80,000 90,000 लाख में रैंक आ रही है तो बिल्कुल रेयर केस में ही आपको सीट अलॉटमेंट होगा। लेकिन जैसे ही राउंड फर्स्ट निकलेगा और राउंड 2 3 में आप एंट्री करोगे तो फिर अलॉटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? राउंड फर्स्ट में आप जितने भी बच्चों ने एंट्री बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री बन गई है, जैसे ही उन्हें सीट अलॉट होगी, अब मान लो जो सीट बच्चे को मिली है उसने चॉइस फिलिंग जैसे भी की हो, खुद से एफर्ट मारा हो, ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं चॉइस फिलिंग के, उसने सही से चॉइस फिलिंग नहीं की हो, जिनसे करवाई हो उन्होंने सही से चॉइस फिलिंग नहीं की हो, ओवरऑल ये है कि उन्हें कोई भी एक ऐसा ब्रांच मिल रहा है जो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है और वो आगे को लाइक फ्लोट भी करना चाहे तब भी उतना अच्छा ऑप्शन ना बने, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे जितने भी हैं वो करेंगे यहाँ से सीट को विड्रॉल। जब सीट यहाँ से विड्रॉल होगी तो सीट हो जाएगी वैकेंट और फिर वो सीट आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट राउंड में। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि राउंड फर्स्ट में तो बहुत ही मुश्किल है सीट अलॉटमेंट होना। अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा आ रहा है, 30,000 35,000 20,000, तो आपको अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या हमें टेंशन में आना है, क्या हमें परेशान होना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने पास जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना वो है सीसैप काउंसलिंग। और सीसैप काउंसलिंग में किस रैंक वाले बच्चे को बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका रैंक अगर 50,000 के ऊपर आ रहा है, 50,000 के ऊपर आपका रैंक आ रहा है, तो मतलब समझ लो कि जोसा काउंसलिंग आपके लिए वैसे है भी नहीं। आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, सीट अलॉटमेंट हो गई, आप सीट को एक्सेप्ट करो ना करो वो टोटली आपका कॉल है। बाद में पता चल रहा है कुछ बच्चे सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में विड्रॉल करेंगे, फिर उनका पैसा कटेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीट को लास्ट तक लेके जाएंगे, स्पोर्ट राउंड तक, तो वो अलग अलग मैटर है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा आपका रैंक और सीट आपको नहीं मिला है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी सैप के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, 1,20,000 तक आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी में कोई ना कोई ढंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और आपका रैंक अगर मान लो 1,20,000 से ऊपर आ रहा है तो फिर आपके लिए कोई ना कोई ठीक ठाक जीएफटीआई में ऑप्शन बन सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर लाइक आपका होम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। होम स्टेट में तो हो सकता है कि इससे भी टफ देखने को मिले और हो सकता है कि आपको 8 10 12 लाख रैंक पर भी एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है, बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 1,30,000 तक रैंक आ रहा है, तो एनआईटी ट्रिपल आईटी में आपको सीसेप के अंदर एंट्री देखने को मिल जाएगी, और जबकि जोसा में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इवन जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा जोसा में तो। और उधर जीएफटीआई की हम बात करेंगे तो 10 12 लाख रैंक तक आराम से मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वेट करना है आपको सीसेप काउंसलिंग का। सीसेप काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। जिस बच्चे को डाउट है कि मैंने जोसा में अप्लाई नहीं किया तो क्या मैं सीसेप में कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे। उसका बिल्कुल डिफरेंट काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, सारी चीजें अलग से हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रहा है सबको बैलेंस करने में, समझ नहीं आ रहा है कि मैं जोसा से सीसेप में जाऊं नहीं जाऊं, जोसा में जो सीट दिया गया है इसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, या मेरे को सीट नहीं मिला है तो मेरे को सीसेप का वेट करना है नहीं करना है, तो उस सब के लिए हमारा ये काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, नाइन स्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हुई, और यहाँ पर लाइक आपको फॉर ऑल काउंसलिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ओनली जोसा ही हम यहाँ पे कवर कराएंगे या आपको जैक दिल्ली में कराएंगे, जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फॉर ऑल काउंसलिंग आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारी काउंसलिंग रहेंगी आपकी, चाहे जोसा हो, सीसेब हो, जैक दिल्ली हो, आईपी हो, एकेटी हो, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग है सारा कुछ इसमें कवर रहेगा। बात कर लूं मैं इसके प्राइस की, देखो आपको पता है 12 जून के बाद इसका प्राइस 1,999 होना था, आपको अच्छे से पता है। इससे पहले हम लोगों ने 1,699 में कराया था, लेकिन अभी इन दोनों में से कोई भी प्राइस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट आपको ये 1,899 में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा। ये फॉर ऑल काउंसलिंग है, अगर वन काउंसलिंग के लिए भी चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, लिंक आपको
मिल जाएगा, ठीक है। उसका प्राइस आई थिंक 1449 या 45 इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है जरूर से एनरोल करना। बाकी जैसे अलॉटमेंट आता है अपना कमेंट करके जरूर से बताना क्या सीट आपको अलॉट हुआ है, कितना आपका रैंक है, क्या इससे भी अच्छा डिजर्विंग ऑप्शन आपको मिल सकता था या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। जिस भी कमेंट्स में सबसे ज्यादा लाइक्स आ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी टॉपिक पर आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।